नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। कौन है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। दिल्ली में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने जा रही है? मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिन 28 तारीख तक, पहले आया 7 दिन, फिर आया नहीं 28 तारीख नहीं गिना जाएगा क्योंकि कैन आई हैव ओनली अरविंद केजरीवाल राइट नाउ फॉर 1 मिनट करना। 28 तारीख को 2 बजे वो दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में आएंगे। ये अरविंद केजरीवाल अब जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अभी भी, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा जब कोई मुख्यमंत्री इनकम्युनिकाडो हो जाता है, यानी जब उससे बातचीत उसका कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बाकी अफसर नहीं कर पाते, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मतलब जब अफसर शाही ये बोले कि भाई ये मंत्री या ये मुख्यमंत्री एक्सेसिबल नहीं है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहा है आई विल नॉट रिजाइन। 1-2 चैनल है, पता नहीं कैसे अरविंद केजरीवाल से बात हो गई, जेल के अंदर से भी इन लोगों की, पता नहीं भैया होंगे कोई सूत्र जेल में, तो वो कह रहे हैं आई विल रिमेन द चीफ मिनिस्टर। बट मैं ये कह रहा हूं, इफ यू रिमेन द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम बिहाइंड द बार्स, अगर आप जेल के अंदर से मुख्यमंत्री हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाती है। तो क्या दिल्ली की सरकार चलेगी? 2 ऑप्शंस है। पहला, आप अरविंद केजरीवाल को रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेसमेंट मतलब इनकी जगह कोई और। वो कोई और कौन हो सकता है? उसमें 1 नहीं 4 ऑप्शंस हैं, और उन चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जो पहले 2 ऑप्शंस थे उसमें से जो दूसरा ऑप्शन है इज रिमूव्ड। अगर वो हटा दिए जाते हैं, वो रिप्लेस होते हैं, अगर वो रिप्लेस होते हैं तो उसमें 4 ऑप्शंस है, वो बताऊंगा 4 कौन। लेकिन अगर वो हटा दिए जाते हैं दर्शकों, इफ इज रिमूव्ड, तो क्या? अगर अरविंद केजरीवाल को हटा दिया जाता है, यानी दिल्ली की सरकार हटा दी जाती है, तो फिर एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल होगा। और क्या दिल्ली में एक साथ इलेक्शंस हो सकते हैं, केंद्रीय इलेक्शंस के साथ, जनरल इलेक्शंस के साथ? ये वो सारी चीजें हैं जिस पे अब बातचीत चल रही है, डिस्कशन इज हैपनिंग। सूत्रों के हवाले से 72 घंटे बाद, यानी अरविंद केजरीवाल के इनकम्युनिकाडो होने के 72 घंटे बाद एलजी को रिपोर्ट जाएगी, और वो रिपोर्ट एलजी एमएचए भेजेंगे, जिसके ऊपर एमएचए अपनी प्रतिक्रिया देगा, और उसके बाद एलजी उसका क्रियान्वयन करेंगे, यानी इंप्लीमेंट करेंगे। इफ आम आदमी पार्टी स्मार्ट, अगर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचाना चाहती है तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज ही इज बिहाइंड बार्स नाउ, वो जेल के अंदर है। आम आदमी पार्टी कह रही है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, चलिए आम आदमी पार्टी, लेकिन कोर्ट की बात तो फाइनल है ना। कोर्ट ने उनको 6 दिन की 28 तारीख 2 बजे तक उनको ईडी की कस्टडी दी है, यानी वो जेल में है। सो व्हाट नाउ? अब क्या? कौन है दिल्ली की सरकार? दिल्ली की जनता ने जिस सरकार को, जिस पार्टी को जिताया था, उसके तो नेता जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में, तो कैसे चलेगी सरकार? ऐसे में वो 4 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अगर अरविंद केजरीवाल हटा दिए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 है उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल। और ये नाम कैन आई हैव ओनली सुनीता केजरीवाल ऑन एयर प्लीज। सुनीता केजरीवाल ने एक पत्रकार वार्ता की है दर्शकों, और वह पत्रकार वार्ता उसी कुर्सी पे बैठ के की है जहां पे आमतौर पे मुख्यमंत्री बैठते। कैन आई हैव दैट विजुअल? शुभम गर्मा जी को दीजिए वो विजुअल, वो चला देंगे। वो विजुअल है, पीछे तिरंगा है दोनों तरफ, ये है एक तरफ बाबा साहब की तस्वीर, दूसरी तरफ भगत सिंह की तस्वीर, और बीच में सुनीता केजरीवाल जी। वो चिट्ठी पढ़ रही हैं अपने पति अरविंद केजरीवाल की, जो उन्होंने जेल से भेजी है। वो ठीक है, बट कैन शी बी द चीफ मिनिस्टर? क्या सुनीता केजरीवाल होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री? ये ऐसा पहली बार नहीं होगा कि अगर कोई नेता जेल में गया है या अगर इनकेपेबल है पोजीशन पे रहने के, तो उसने अपने किसी परिवार वाले या अपनी धर्मपत्नी को बनाया हो। एक समय पे जिसके ऊपर सबसे पहले उंगली उठाई थी अरविंद केजरीवाल ने, जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव जी, जब वो जेल गए थे तो उन्होंने किसी और को नहीं, अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। तो क्या जिसकी की थी सबसे ज्यादा आलोचना, क्या उसी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? पूछता है भारत।
क्या सुनीता जी को दिल्ली का अगले मुख्यमंत्री बना देंगे? सुनीता जी हैज बीन आउट ऑफ पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, राजनीति में सक्रिय नहीं है, शी इज नॉट एक्टिव, वेरी सिमिलर टू राबड़ी जी। राबड़ी जी को अचानक एक रात मुख्यमंत्री बना दिया गया था, उससे पहले वो एक्टिव नहीं थी, वो एक गृहिणी थी। 1995 में 1995 में केजरीवाल से शादी हुई थी, मसूरी में एक साथ पढ़ते थे। 1993 बैच की IRS अफसर, 2016 में VRS लिया था, 22 साल IT विभाग में सेवा दी है सुनीता जी। सो शी इज अ स्मार्ट पर्सन, वो सिस्टम को समझती हैं। वो भी IRS ऑफिसर थी, 1995 में शादी, 22 साल IT विभाग में रही हैं सुनीता जी भी। बट कैन शी टेक ओवर? कैन शी बी? क्या ये होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री? पूछता है भारत। ये तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, आतिशी सिंह। आतिशी सिंह केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जी हां, आतिशी सिंह, और कहा जाता है कि बहुत ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट केपेबल लीडर्स इन द आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के जितने काबिल नेता हैं उसमें से सर्वोच्च नेत्री आतिशी सिंह है। आतिशी सिंह केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री है। वित्त, जल, शिक्षा, PWD, ऊर्जा मंत्रालय, ये सब इनके पास है। योजना, सेवा, सूचना, विजिलेंस का प्रभार भी इनके पास है। कालका जी से आपकी विधायक हैं। पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही हैं आतिशी सिंह। आपकी PAC राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था, हार गई थी। माता पिता इनके दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे आतिशी सिंह। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से डबल मास्टर्स किया हुआ है, बहुत पढ़ी लिखी है, फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डबल मास्टर्स है इनके पास। क्या ये होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी सिंह? सवाल है। ऑप्शन नंबर 3, जल्दी चलते हैं। आपकी स्थापना के वक्त भी पार्टी से जुड़ी हुई थी आतिशी सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इज सौरभ भारद्वाज। केजरीवाल सरकार में ये भी कैबिनेट मंत्री हैं। स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन मंत्री हैं। उद्योग, बाढ़ नियंत्रण विभाग का भी प्रभार इनको दिया हुआ है। 2013-2014 में आप सरकार में भी ये मंत्री थे सौरभ भारद्वाज। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं। 3 बार के MLA हैं। 2013 में पहली जीत थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। कंप्यूटर साइंस में BTech और LLB की डिग्री है। ही इज अ लॉयर एज वेल। तो क्या सौरभ, जिनको मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद कैबिनेट में इंडक्ट किया था अरविंद केजरीवाल ने आतिशी सिंह के साथ, कैन ही टेक ओवर? कैन ही टेक? ये सवाल है। और एक और नाम है दर्शकों, जिसको आपने आमतौर पे तो आम आदमी की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव देखा है, लेकिन सडनली जैसे ही ये प्रक्रिया होने लगी, उससे 1 महीना पहले करीब, अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने से 1 महीना पहले सडनली देयर वाज एन एब्सेंस। राघव चड्ढा ना पंजाब में थे और ना दिल्ली में थे। आलोचकों ने बहुत सवाल उठाए। आलोचकों ने कहा, कहां है राघव चड्ढा? एक समय राघव चड्ढा को पंजाब का डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा था। वो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनके पास थी, CM का काफिला था उनके पास, 2-2 लैंड क्रू, वो सब प्रोटोकॉल था, सिस्टम था। ठीक है, राजनीति में होता है, कोई अकेले नेता नहीं है ना, हमाम में सब बराबर हैं। लेकिन राघव चड्ढा द ब्लू आइड बॉय ऑफ अरविंद केजरीवाल के नाम से जाने जाते हैं। पार्टी में कई लोग जो चिढ़ते भी थे राघव चड्ढा से, वो भी इसलिए चिढ़ते थे कि अरविंद केजरीवाल का इतना ट्रस्ट है राघव चड्ढा, कि अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को इतना काबिल मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बाद अगर आम आदमी पार्टी की कहीं सरकार आई तो वो पंजाब और उसका पूरा प्रभार भगवंत मान के साथ राघव चड्ढा को दे दिया। कौन है राघव चड्ढा? पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। 2020 से मार्च 2022 तक विधायक रहे हैं। 2020 में राजेंद्र नगर सीट से विधायक बने। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे, वही दिल्ली जल बोर्ड जिसके ऊपर आजकल एक और केस खुला हुआ है, ध्यान दिया जाए, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिल्ली जल बोर्ड के ये उपाध्यक्ष रहे, जैसे मैंने आपको बताया 2019 में दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ा था। आपके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सो इज वेरी स्मार्ट विद मनी। सी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दिल्ली विश्वविद्यालय से BCom किया हुआ है राघव चड्ढा ने। लेकिन राघव चड्ढा अभी थोड़े दिन पहले बहुत पॉपुलर हो गए थे सडनली, बिकॉज ही मैरिड परिणीति चोपड़ा, अ वेरी वेल रिनाउंड एक्ट्रेस। और उसके बाद से लोगों ने कहा कहीं ना कहीं राघव इज टेकिंग आउट टाइम फॉर हिज पर्सनल लाइफ, व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। वो ट्रैवल कर रहे थे, जो सबको, भैया आप राजनेता हैं तो क्या मतलब इंसान नहीं है, आपके पास पूरी राइट है। सो ही वॉज एक्टिव इन हिज पर्सनल लाइफ।
he was traveling like one should. It's okay. But अभी राघव चड्ढा कहां है? राघव चड्ढा इज इन लंदन. कैन आई हैव लंदन वाले विजुअल्स राघव चड्ढा के? क्योंकि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने राघव चड्ढा की एक फोटो ट्वीट की है. वो फोटो किसी और के साथ नहीं, बीजेपी एक ब्रिटिश एमपी हैं प्रीति, उनके साथ वो वेस्टमिनिस्टर एबी में लंदन की सड़कों पे फोटो खिंचवा रहे हैं. और यहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि राघव चड्ढा की तबीयत खराब है और राघव चड्ढा आंखों का कोई एक बहुत सीरियस ऑपरेशन करा रहे हैं. इफ इट्स पर्सनल, इफ इट्स हेल्थ इशू, देन ही शुड. लेकिन बीजेपी कह रही है आप तो दिल्ली के इतने हेल्थ मॉडल की बात करते थे, तो ऑपरेशन कराने के लिए लंदन क्यों जाना पड़ा? और अगर ऑपरेशन कराने के लिए लंदन गए हैं तो आप सड़कों पे घूमते हुए क्या कर रहे हैं राघव जी? ये बीजेपी पूछ रही. अमित मालवीय ने ट्वीट किया, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा 10 सेकंड. लेकिन क्या राघव चड्ढा लंदन से सीधा पैराजंप करेंगे और होंगे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री? पूछता है भारत. और ये जो 4 चेहरे जरा एक बार चला दीजिए, सुनीता केजरीवाल, आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा. इन चारों में से कौन होगा अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी? क्योंकि यह बात आप समझ लीजिए, अगर आम आदमी पार्टी रिप्लेस नहीं करती तो रिमूव हो जाए. इसमें कोई ऑप्शन नहीं. समझ रहे हैं आप? इसी पे आज पूछता है भारत.